हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नदवी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पेस्ट स्पेशल के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो में बहुत सारी नई चीज़ें भी हम सीखेंगे और इसमें ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपने शायद इससे पहले ना सीखी हो। तो दोस्तों, कॉपी पेस्ट आप सबको पता है। आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे जाइए, चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, एक्सेल का, वर्ड का, इसमें कई सारी वीडियोस हैं। आप बेसिक से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आप हमारी सारी वीडियोस को देख लेते हैं तो आप एक्सेल के अंदर बिल्कुल एडवांस तक, बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक आप इसमें अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि कॉपी क्या होता है और पेस्ट क्या होता है। ये एक बात बेसिक बता देता हूँ, वैसे तो सबको पता ही होगा। देखिए, कॉपी करना होता है तो हम सिंपल किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों हम कंट्रोल सी प्रेस करते हैं तो उससे कॉपी हो जाता है, या फिर कंट्रोल सी से अगर आप कॉपी करना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके भी यहाँ पर से आप कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ से कॉपी करेंगे या फिर कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे तो ये देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये जो लाइनिंग दिख रही है इस तरह से चल रही है। इसका मतलब है कि अब जो है ये आपका डेटा कॉपी हो चुका है। इसको अगर आप और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ। देखिए, ये जैसे हट जाएगा ना, ये जो आपका चल रहा है, ये जो आपको जा रहा है, ये जैसे ही हट जाएगा इसका मतलब है कि अभी आपका जो ये डेटा है ये कॉपी नहीं है। इसको फिर से आपको कॉपी करने की ज़रूरत है अगर आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो देखिए ये ख़त्म हो चुका है, ये जा चुका है, यानी कि अब ये कॉपी नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप पेस्ट का ऑप्शन खोजेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट आपके सामने नहीं हो रहा है। देखिए, आप यहाँ पर भी पेस्ट का ऑप्शन देखेंगे तो हाईलाइट नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि दोस्तों ये कॉपी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि हमने इस पर जैसे डबल क्लिक किया तो ये जो कॉपी तो होना था ये ख़त्म हो चुका है। तो जैसे ही अगर हमको मान लीजिए कि इतने डेटा को हमें कॉपी करना है, जैसे ये दो इतने को, तीन को हमें क्या करना है, कॉपी करना है, तो जैसे कंट्रोल सी करेंगे, अब देखिए फिर से वही चीज़ चालू हो चुकी है, यानी कि ये कॉपी हो चुका है। अब इसके बाद में आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट होकर आ चुका है ना। ये पूरा पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट हो गया। तो ये किस तरह हाईलाइट हुआ? क्योंकि ये अभी फ़िलहाल कॉपी है। ये जैसे ही कॉपी हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाईलाइट। ये जो है हाईलाइट दोस्तों नहीं रहेगा हमारे सामने पेस्ट का ऑप्शन। हो सकता है आपके दिमाग में एक सवाल ये आए कि अगर हम इसको मान लीजिए कि दूसरी जगह पेस्ट करने के बाद बार बार और हम जगह हमें पेस्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपको कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेना है। आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पर देखिए क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, क्लिपबोर्ड हो चुका है, क्लिपबोर्ड में आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे क्लिपबोर्ड में आ जाता है, आप कहीं पर भी दूसरी शीट में जाकर, तीसरी शीट में जाकर आप पेस्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी के साथ में। ओके दोस्तों, तो यहाँ से इसको फिलहाल हम हटा देते हैं। तो अगर बार बार आपको पेस्ट करना है तो क्लिपबोर्ड में पेस्ट कीजिए और उसको क्लिपबोर्ड में पेस्ट करके रख लीजिए, कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों कॉपी हो गया। कॉपी एक तो कॉपी से भी हम पेस्ट करते हैं। कॉपी से जब हम पेस्ट करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक तो डेटा हमारा यहाँ पर भी आ गया और इसके साथ में हमारा डेटा यहाँ पर भी है। लेकिन अगर हम कट करते हैं, कॉपी नहीं कट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि फ़िलहाल कंट्रोल जेड से हम अंडू कर देते हैं। कंट्रोल जेड से मैंने क्या कर दिया, अंडू कर दिया। अब मान लीजिए कि यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से भी कॉपी कट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल एक्स से, या फिर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से कट कीजिए। अब जैसे मैंने कट किया तो ये भी देखिए यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा, ये कट हो जाएगा। और दूसरी जगह जैसे ही हम जाकर यहाँ पर पेस्ट करेंगे राइट क्लिक करके, ये देखिए यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये ऑप्शन यहाँ से हट चुका है और यहाँ पर आ चुका है ना। तो कट और कॉपी में यही फ़र्क है, इसको याद रखिएगा। चलिए फिलहाल हम जो है फिर से क्या करते हैं, अब हम पेस्ट स्पेशल की तरफ जाते हैं। तो इतना हमने कॉपी पेस्ट के बारे में और कट पेस्ट के बारे में इतना हमने जान लिया, कॉपी और कट में क्या फ़र्क होता है। इसके बाद में दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या फ़र्क होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इतना सिलेक्ट कर लिया और इनको सिलेक्ट करने के बाद में, या फिर ये हमने इतना सिलेक्ट कर लिया हेडिंग के साथ में, अब कंट्रोल सी से हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के बाद में अगर हम सिंपल इसको पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कंट्रोल V से जैसे हमने पेस्ट किया तो ये दोस्तों यहाँ पर वो फॉर्मेटिंग भी आ चुकी है। फिर जो हमने बोल्ड किया था ये बोल्डनेस भी आ चुका है। फिर उसके बाद में दोस्तों ये हमने वाइट दिया था इसको, टेक्स्ट को, ये वाइट भी यहाँ से आ चुका है। लेकिन हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए था, यानी कि हम ये चाहते थे कि बिल्कुल ये ब्लैक में ही लिखा हुआ है, ये फॉर्मेटिंग ना आए, ये जो हमने बॉर्डर दिया ये सब ना आए। तो इसके लिए दोस्तों हम पेस्ट स्पेशल का यूज़ करते हैं। तो अब चलिए दिखाते हैं आपको पेस्ट स्पेशल। इसको कंट्रोल Z से हम बैक कर जाते हैं। अब चलिए हम आपको पेस्ट स्पेशल दिखाते हैं। तो जैसे ही ये दोस्तों हम क्या करेंगे, इतना सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल C से कॉपी किया। अब जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन खुलेगा। अब इस पर क्लिक करेंगे, जैसे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए इतने सारे ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल के अंदर। तो दोस्तों पेस्ट स्पेशल में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आपको पूरी को अच्छी तरह से सीखना है, वरना अगर दोस्तों आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो आपको पेस्ट स्पेशल को बहुत ही अच्छी तरह से सीखना है और मैं ये कहता हूँ, आपसे गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसको पेस्ट स्पेशल को अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप बहुत ही एडवांस लेवल तक सीख जाएंगे, जान जाएंगे, इसलिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना और ये बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। तो पेस्ट स्पेशल में दोस्तों सबसे पहले हमारे सामने ऑप्शन क्या है, फॉर्मेट्स, फार्मूला। फार्मूला क्या होता है दोस्तों वो देख लेते हैं। देखिए हम एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला दोस्तों ये इज इक्वल टू के द्वारा स्टार्ट होता है ना। ये जैसे हमने यहाँ पर देखिए परसेंटेज लगाया हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे फार्मूला बार है, ये फार्मूला बार कहलाता है एक्सेल में। फार्मूला बार इसलिए कहते हैं कि इस पर जब भी हम फार्मूला टाइप करते हैं तो यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर दिखता है हमें, और इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने यहाँ पर इंसर्ट का फंक्शन आ जाता है। इसमें से कोई भी आप फार्मूला लेकर उसको ऐड कर सकते हैं ना। यहाँ पे जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने डाला इज इक्वल टू और इफ़, जैसे टैप बटन से इसको लिया हमने। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो यहाँ पर आ चुका है। अब फार्मूला बार पे जैसे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फंक्शन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर आ चुका है। इसमें आपको लॉजिकल टेस्ट देना है, वैल्यू इफ ट्रू देना है, वैल्यू इफ फॉल्स देना है, जो भी यहाँ पर देना है इस तरह से दे सकते हैं आप। तो फार्मूला बार के अंदर सब कुछ दिख जाता है। तो ये देखिए जो भी यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं एक्सेल के अंदर तो इज इक्वल टू के द्वारा स्टार्ट होता है फार्मूला, तभी काम करता है, वरना काम नहीं करता है। ये बेसिक बात है, इसमें आपको ये पता होगी, ये बातें नहीं पता तो जान लीजिए। तो जो भी हम फार्मूला लगाते हैं सिर्फ उस फार्मूले को अगर हम कॉपी करना चाहते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ फार्मूला आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने इतना यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, ओके, उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कंट्रोल C से या फिर यहाँ से कॉपी कर दिया। अब हम नीचे आ जाएंगे या फिर दूसरी शीट में चले जाते हैं, दूसरी शीट में भी जा सकते हैं। यहाँ पर हम आ जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर आने के बाद में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और इसमें से सिर्फ फार्मूला लेंगे। अब जैसे ओके करेंगे तो आपके सामने देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हमारा यहाँ पर कॉपी होकर आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए ये फार्मूला यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अब इसमें जो है आप फार्मूले को यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे ये बता रहा है इस तरह से, तो आप फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमारा फार्मूला भी कॉपी हो चुका है, वरना बेसिकली फार्मूला कॉपी नहीं होता है। ओके दोस्तों, तो अब जो है इसमें सिर्फ आपको क्या कर देना है, बस रेफरेंस दे देना है, और यहाँ से जैसे रेफरेंस दे देंगे और इंटर कर देंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, और इन सब के अंदर देखिए रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो ये फार्मूला हमने कॉपी किया था, फार्मूला में सिर्फ हमें रेफरेंस देना होता है, बाकी उसके बाद में ये अपने आप जो है फार्मूला काम करने लगता है। तो इस तरह से हम फार्मूले को पेस्ट करते हैं, अगर सिर्फ फार्मूला पेस्ट करते हैं तब। ओके दोस्तों, ये तो एक चीज़ हो गई फार्मूला पेस्ट करने का। उसके अलावा दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि इतना आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद में कंट्रोल से कॉपी कर लिया, फिर उसके बाद में पेस्ट में गए, पेस्ट स्पेशल में दूसरा ऑप्शन जो हमारे सामने वैल्यू है। वैल्यू का क्या मतलब है, वैल्यू का मतलब है कि ये जो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया हुआ है, ये देखिए इसको एंटर कीजिए, यदि ये जो हमने फार्मूला लगाया यहाँ पर देखिए इसमें तो 54 दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, इज इक्वल टू F2, फिर उसके बाद में डिवाइड बाई 400 इंटू 100। तो ये हमने फार्मूला लगाया। तो अगर हम कॉपी करेंगे तो ये फार्मूला हमारे साथ में कॉपी होगा, पेस्ट होगा, लेकिन हमें फार्मूला पेस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना है ना। यानी जो 54 लिखा हुआ है ये एक्चुअल में हमें 54 ही पेस्ट करना है। तो अगर ऐसे ये पेस्ट करना है तो हम यहाँ से सिंपल कॉपी कर लेंगे। देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, फिर उसके बाद में दूसरी शीट में जाएंगे और यहाँ से मैं पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूँगा और वैल्यू पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ओके करूँगा, अब देखिए हमारे सामने यहाँ पर जो है दोस्तों, ये देखिए 54 का 54 ही दिख रहा है, फार्मूला नहीं दिख रहा है ना।
जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो नहीं दिख रहा है, बल्कि ये वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। अब वैल्यू में कन्वर्ट होने का बहुत फ़ायदा होता है। वैल्यू में कन्वर्ट होने का ये है कि ये बिल्कुल एक वैल्यू की तरह हो चुका है। अब जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको सम भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, कितना है, और भी कोई भी यूज़ करना है तो कर सकते हैं। अभी जैसे मैं ऑल्ट के साथ में इज इक्वल टू करूँगा तो ये पूरा सम हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देखिए सम हो चुका है, यानी कि ऐड होकर आ चुका है कि ये टोटल कितने हुए, तीनों मिलकर 172 होते हैं, है ना। लेकिन इसी में अगर आप चले जाएंगे परसेंटेज में, ये जो है आपका, हमने इसी को कॉपी किया था ना, तो यह वैल्यू में नहीं है, ये फॉर्मूला में। अब अगर इसको सिलेक्ट करके या फिर किसी भी तरह से आप यहाँ पर मान लीजिए कि सम का फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू फिर सम, है ना, इसको हमने ले लिया, यानी ऐड करते हैं। सम का फॉर्मूला जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए होता है। अब इसको हम यहाँ पर लेकर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं, तो देखिए हमारे सामने रिजल्ट क्या है। तो ये रिज़ल्ट दोस्तों नहीं आ पाएगा, है ना। तो यही चीज़ होती है वैल्यू में और इसमें। तो वैल्यू जो है, वैल्यू में हम पेस्ट कर लेते हैं तो फार्मूला हमारे सामने नहीं रहता है, उसको दूसरी तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके देखते हैं आगे क्या ऑप्शन है। तो आगे दोस्तों पेस्ट स्पेशल पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। देखिए फॉर्मेट क्या होता है, ये जो हमने बाउंड्री दे रखी है, ये जो बॉर्डर दे रखा है, फिर हमने ये वाइट कर रखा है, ये फिर हमने जो कलर दे रखा है, हमें सिर्फ ये फॉर्मेट चाहिए, इसके साथ में वैल्यू कुछ नहीं चाहिए, है ना। ये हमें बॉर्डर के साथ में ये फॉर्मेटिंग चाहिए हमें सिर्फ। तो जैसे ही हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद में पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और चलिए मैं दूसरी शीट में चला जाता हूँ। यहाँ से मैं दूसरी शीट में आ जाता हूँ और देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में गया और फॉर्मेट पे क्लिक करके जैसे ओके करूँगा तो हमारे सामने वैल्यू तो नहीं आया, लेकिन सिर्फ जो है क्या हो चुका है, फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ चुकी है। ये देखिए ये भी फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट जो है यहाँ पर बिल्कुल सेम फॉर्मेट यहाँ पर आ चुका है। तो इसका भी हम दोस्तों बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं और ये हमें बहुत काम आता है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस बारे में। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे क्या है, यहाँ से हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में पेस्ट स्पेशल में गए। आगे दोस्तों हमारे सामने एक कमेंट है। कमेंट का ऑप्शन क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई कमेंट दे दिया। ये देखिए आप यहाँ से जाएंगे और नीचे जो है दोस्तों आपको कमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे इंसर्ट कमेंट मैं नीचे करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इंसर्ट कमेंट, इसमें कोई आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कमेंट दे दिया, अब ये सलाम लिख दिया हमने और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हाय माय नेम इज़ सलाम। ओके, अब इंटर किया हमने। ये देखिए यहाँ पर क्या हो चुका है, एक कमेंट यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब ये यहाँ से मैंने इतनी दूर तक क्या कर दिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया। फिर उसके बाद में शीट 2 पे गए और यहाँ से मैं जाकर पेस्ट स्पेशल में इस पर कमेंट पर क्लिक करता हूँ और कमेंट पर क्लिक करके ओके करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर और कुछ तो कॉपी नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ जो है कमेंट यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर पेस्ट हो चुका है ना। बाकी और कुछ भी पेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पर कमेंट क्या हो चुका है, पेस्ट हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों कमेंट का आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप कमेंट को हटाना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर क्लिक कीजिए और डिलीट कमेंट, यहाँ का ऑप्शन दिख रहा है, डिलीट कमेंट कर दीजिए, कमेंट डिलीट हो जाएगा। फिर यहाँ से कंट्रोल से ये सिलेक्ट किया हमने, इतनी दूर हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद में कॉपी करेंगे, उसके बाद में पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। आगे जो ऑप्शन है दोस्तों वैलिडेशन है। वैलिडेशन किसे कहते हैं दोस्तों, डाटा वैलिडेशन जो हम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ से ये देखिए डाटा टैब में जाते हैं हम और आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसमें जो है या फिर यहाँ पे हम दे देते हैं डाटा वैलिडेशन। अभी डाटा टैब में जाएंगे और हम वैलिडेशन में जाते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं लिस्ट। ओके, और सोर्स में हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे को, उसके बाद में ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो चुका है, ये पूरा नाम यहाँ पर आ चुका है डाटा वैलिडेशन के द्वारा, है ना। अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद में कंट्रोल सी से कॉपी किया और शीट 2 में आएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में जाकर और दोस्तों वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ वैलिडेशन आ चुका है। ओके, बाकी और कुछ भी नहीं आया, सिर्फ यहाँ पर वैलिडेशन ऐड हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों वैलिडेशन को आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। अब जो है इसमें कुछ भी आप ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई नाम ऐड कर देते हैं, जैसे हमने डाल दिया सलाम डाल दिया और फिर उसके बाद में मान लीजिए हमने सलमान
खान ये डाल दिया। और उसके बाद में इसको थोड़ा मैं और भी कई सारे नाम ऐड कर देता हूँ। तो ये जितने नाम जो हमने ऐड किए हैं, अब यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के अंदर क्या हो चुका है, लिस्ट में ये सारे नाम यहाँ पर आ चुके हैं। तो यही दोस्तों डाटा वैलिडेशन का काम होता है, इसका फ़ायदा होता है। डाटा वैलिडेशन को डिलीट करने के लिए सिंपल आपको जाना है डाटा वैलिडेशन में, इस पर क्लियर ऑल कर देंगे, ओके कर देंगे, तो डाटा वैलिडेशन डिलीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से डाटा वैलिडेशन को हम यूज़ करते हैं। इसको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में इसको फ़िलहाल क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी देखिए आगे क्या है। उसके बाद में हमने इतना सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद में कॉपी किया, फिर उसके बाद में पेस्ट स्पेशल जाएंगे, आगे देख लेते हैं। आगे हमारे सामने यहाँ पर देखिए ऑल यूजिंग सोर्स थीम। और दोस्तों ये जो है इसको हम बाद में सीखेंगे, या चलिए अभी सीख लेते हैं, बाद के लिए कोई चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, तो यही बेहतर है। ओके दोस्तों, तो जान लेते हैं ऑल यूजिंग सोर्स थीम क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए कि हमने इसको पूरे को सिलेक्ट किया, इतनी दूर तक हमने सेलेक्ट कर लिया और उसको हमने कॉपी कर लिया। अब इसके बाद में हम शीट 2 में आ गए। अब यहाँ से मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से व्यू में जाकर इसको हटा देते हैं, ग्रिड लाइन को हटा देते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ओके, तो पहले कॉपी तो कर दिया हमने, कॉपी करके अब पेस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन लगता है, कॉपी नहीं हुआ, ठीक है। और शीट 1 में हम जाते हैं, फिर से कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए हमने कॉपी किया। उसके बाद में यहाँ पर हम आएंगे और पेस्ट स्पेशल में हम जाएंगे ऑल यूजिंग सोर्स थीम। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे, तो ये देखिए तो यहाँ पर पूरा का पूरा पेस्ट हो चुका है। ऑल यानी कि जितना यहाँ पर था वो पूरा का पूरा पेस्ट हो चुका है। अब ये जो है दोस्तों क्या है, इसमें अब मान लीजिए कि मैं शीट 1 में जो ये मैंने कॉपी किया था, इसके अंदर मैं कोई थीम ऐड करता हूँ। यह भी कॉपी पेस्ट है ना, अब ये लिंक हो चुका है। अब इसमें मैं कोई थीम ऐड करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं पेज लेआउट में जाता हूँ, यहाँ पे थीम ले लेता हूँ, कोई भी मैं थीम दे देता हूँ, जैसे ये दे दिया, या फिर मैं इसको दे देता हूँ। चलिए ये मैंने थीम दे दिया। अब शीट 2 में जैसे आप जाएंगे तो देखिए ये अपने आप क्या हो चुका है, यहाँ पर वो थीम जो है बिल्कुल यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ये जो है हमने लिंक कर दिया था, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर थीम चेंज हो रहा है। तो कुछ भी आप यहाँ पर कलर दे देंगे, कोई भी कलर आप दे देंगे, इसमें से कोई भी कलर आप चूज़ कर लीजिए, इन सब में से कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कोई भी ले सकते हैं आप, जैसा भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए वो फ़ॉन्ट ले सकते हैं। कोई भी इफ़ेक्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं, जो भी इफ़ेक्ट आपको चाहिए। और उसके बाद में शीट 2 में जैसे ही आप जाएंगे तो देखिए सेम चीज़ आपको यहाँ पर होती हुई दिखेगी। तो ये दोस्तों किसका फ़ायदा है, ऑल यूजिंग सोर्स थीम का फ़ायदा है। ओके, इसको हटाना है, फिर से यहाँ से क्लियर ऑल कर दीजिए और इसको दोस्तों कॉपी को हमें हटाना होगा। इतना समझ में आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉपी किया हमने, आगे क्या है हमारे सामने, पेस्ट स्पेशल में गए और ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। हम सब कुछ कॉपी करना चाह रहे हैं, लेकिन हम बॉर्डर को कॉपी करना नहीं चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, शीट 2 में जाएंगे और शीट 2 में जाने के बाद में यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में गए और ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, सिवाय बॉर्डर के सब कुछ यहाँ पर कॉपी हो जाना चाहिए। अब देखिए बॉर्डर नहीं आया है, ये जो बॉर्डर था यहाँ पर, ये ब्लैक बॉर्डर दिख रहा है, ये बॉर्डर यहाँ पर नहीं आया है। ओके, तो ये बॉर्डर नहीं आया है। शीट 2 में जाएंगे, देखिए यहाँ पर बॉर्डर कॉपी नहीं हुई, बाकी सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल सेम कॉपी हो चुकी है, फार्मूला भी कॉपी हो चुका है, सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, लेकिन बॉर्डर नहीं है। फिर से आगे देख लेते हैं क्या है। इसने हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल-C से कॉपी किया, यहाँ से हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। आगे है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ क्या होता है दोस्तों, कॉलम विड्थ अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, मान लीजिए कि मैं इसको एंटर कर देता हूँ, इतना इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉलम इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है ना, ये पूरा कॉलम है हमारा, और इसको हम कॉलम विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों हम कॉलम विड्थ में यहाँ नीचे देखिए, इस पर आप आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, कोई भी ऑप्शन ले, जैसे मान लीजिए कि मैंने 15 ले लिया है ना, कॉलम विड्थ जो है मैं 15 करता हूँ, ओके करूँगा, तो ये 15 हो चुका है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से हमने कॉपी किया, शीट 2 में आएंगे और शीट 2 में आने के बाद में जैसे मान लीजिए किसी को भी सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाकर कॉलम विड्थ शिफ्ट करते हैं। अब जैसे ओके करेंगे, ये देखिए सेम बाकी सारी चीज़ें वही है, लेकिन कॉलम का जो विड्थ है ना वो बढ़ चुका है, कॉलम यहाँ पर ज़्यादा हो चुका, जो यहाँ पर कॉलम की जो विड्थ थी वही विड्थ यहाँ पर है। ओके दोस्तों, तो ये कॉलम विड्थ का काम आता है। अब इसके बाद में आगे देख लेते हैं, फिर क्या है, कंट्रोल-C से इसको हम कॉपी कर लेते हैं इतना, और सॉरी दोस्तों एक मिनट, ये हमने इतना कंट्रोल-C से कॉपी किया,
शीट 2 में आए। शीट 2 में आने के बाद में अब देखिए यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स। अब नंबर फॉर्मेट्स और फार्मूलाज ये दोनों हमें कॉपी करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, इतना मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों अगर सबको एक बार में हटाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आइए, ये जो आपको क्लियर का ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर ऑल कर दीजिए, पूरा का पूरा हट जाएगा। अब कॉपी हमने कर लिया। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट पे ओके कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट इस तरह से फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके, इसको कंट्रोल Z से मैं कर देता हूँ। अब चलिए देख लेते हैं आगे, ये अभी कॉपी है हमारा। नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं। हम जाएंगे यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट्स, तो इसमें वैल्यू आ जाएगा और नंबर फॉर्मेटिंग आ जाएगी। ये दोनों चीज़ें वही है, बस ये कि देखिए वैल्यू आ चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हैं फार्मूला नहीं है, वैल्यू यहाँ पर आ चुका है। ओके दोस्तों, इसको हटाना हो आपको यहाँ से क्लियर ऑल कर दीजिए। फिर से हम जाएंगे, अब देखिए यहाँ से फिर से हम कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल C से कॉपी किया, शिफ्ट 2 में गए, शीट 2 में पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया। अब हमारे सामने ऑप्शन क्या है, अब देखिए ये दोस्तों मल्टीप्लाई और डिवाइड का ऑप्शन है, ये ऐड सब्ट्रैक्ट ये ऑप्शन, ये ऑपरेशन हम देख लेते हैं ऑपरेशन क्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चलते हैं वापस उसी में। ये देखिए यहाँ पर हम गए, आपको मैं थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर देता हूँ, इसलिए कि इधर उधर बहुत हो चुका है। इस पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक किया इस पर, सबका सब फॉर्मेट ठीक हो चुका है। इसको थोड़ा सा मैं, अब देखिए इतना हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट। अब हमने ये देखा कि हमने तो 10 नंबर देना ही छोड़ दिया इन सब में, है ना। इन सब में हमें 10 नंबर ऐड करना है, जोड़ना है इन सब के अंदर। अब एक एक करके इसमें जोड़ने जाएंगे, 76 को 86, 36 को 46, तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए 10 नंबर देना है हमें ना। ये 10 दे दिया हमने, ये 10 जो दोस्तों हमने 10 लिखा है। अब देखिए, ये देखिए ऊपर आपको कॉपी नहीं करना है, पहले आप 10 टाइप कर लीजिए, इसके बाद में कंट्रोल C से इसको कॉपी कीजिए। अब जितने में ऐड करना है उतना आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में पेस्ट स्पेशल में जाइए और यहाँ पर ऑपरेशन में ऐड पे क्लिक कीजिए और उसके बाद ओके कीजिए। अब देखिए जैसे ही आपने ऐड पे क्लिक किया तो 76 क्या हो चुका है, 86 हो चुका है, 36, 46, और इन सब पर भी फ़र्क पड़ गया है ना। पहले ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सब था इसमें, लेकिन 60 से ऊपर जितने हैं वो फर्स्ट ही आ चुके हैं, तो ऐड हो जाता है इसके अंदर। ओके दोस्तों, अब मान लीजिए कि इतना आपने पहले 10 है, इसी 10 को अगर आप कम करना चाहते हैं इनमें से, तो इनको सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद में पेस्ट स्पेशल में जाइए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कम हो जाएगा। ओके कर दीजिए। अब देखिए सबका सब बिल्कुल वैसे ही कम हो चुका है, 86 से 76 हो चुका है। अभी ये कॉपी ही है, फिर से पेस्ट स्पेशल में जाइए और इसमें अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 10 से सबको गुना करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब सब जो है देखिए 76, 10 कितना हो गया, 76 इंटू 10 760, तो इन सब के अंदर क्या आ चुका है, 10 मल्टीप्लाई हो चुका है। तो अभी कॉपी है, फिर से जाइए पेस्ट स्पेशल में, डिवाइड कर दीजिए। अगर इसको हम 10 से डिवाइड करना चाहते हैं तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो चुका है, ये सब का सब 10 से डिवाइड हो गया, तो कितना हो चुका है 76, फिर वापस हो चुका है 10 से अगर हमने डिवाइड कर दिया उसको तो। ओके दोस्तों, तो ये इस तरह से आप पेस्ट स्पेशल को यूज़ कर सकते हैं। इस पर और भी चीज़ें हैं। अब देखिए ये तो हो चुका है डिवाइड। अब इसमें एक चीज़ है ट्रांसपोज और इसकी ब्लैंक्स। ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। देखिए ट्रांसपोज क्या होता है, ये जो हमारा डेटा है, कंट्रोल Z करते हूँ मैं इसको, और ये देखिए ये जो हमारा डेटा है, और इसको मैं वापस यहाँ पर इसके अंदर दे देता हूँ ये। ओके, अब इस डेटा में दोस्तों हमें ये जो डेटा हमें इस तरह से नहीं चाहिए, बल्कि हमें ट्रांसपोज करना है। यानी कि जो डेटा इस तरह हम चाहते हैं कि नेम ऊपर ऐसे लिखा हुआ है और ये हेडिंग इस टाइप में है, नीचे है। ओके, तो इस तरह से कॉलम में हेडिंग आ जाए और रोज़ में हमारा ये नेम लिखा हुआ आ जाए। तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं तो इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ पर क्लिक करके आप क्या करिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए और ट्रांसपोज कर दीजिए, ओके कीजिए। अब देखिए तो नेम जो है हमारा इस तरफ से आ चुका है, इस पर क्लिक करके डबल क्लिक कर दीजिए, सब सेट हो जाएगा।
और यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी टोटल परसेंटेज ग्रेड ये इस तरफ से आ चुका है। तो ये दोस्तों हम क्या है ट्रांसपोज का इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अब क्या है आगे देख लेते हैं। इसको हम Ctrl+C से कॉपी करते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा एक और चीज़ बच गया है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों है ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, आपको बहुत काम आने वाला है। अब जैसे मैंने इसको Ctrl+C से कॉपी कर लिया, ओके, और यहाँ पर मैं आकर क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ और यहाँ से पेस्ट लिंक करता हूँ। ये देखिए आप, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे अब ये पेस्ट हो चुका है हमारा पूरा का पूरा। लेकिन दोस्तों इसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए कि इसमें कुछ आप ऐड करते हैं इस वाले डेटा में, तो इसमें साथ में इसमें भी अपडेट होता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो ब्लैंक सेल है इस वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, कलाम वाले में आप देख सकते हैं। अब इसमें जो है आप कुछ भी डाल देते हैं, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर 96, ये दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा 96 मैंने ऐड कर दिया है ना। अब इस पर जैसे हम इंटर करेंगे देखिए यहाँ पर भी 96 ऐड हो चुका है, ओके। इसी तरह से और कहाँ पर 0, जैसे मान लीजिए कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ या फिर ये 76 को डिलीट करता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके दिखा देता हूँ। ये 76 को मैं डिलीट करूँगा, ये देखिएगा आप यहाँ पर ये जो 76 है ये अपने आप डिलीट हो जाएगा। ये मैंने जैसे डिलीट किया अब देखिए ये 0 हो चुका है, ओके। अच्छा, इस वाले नेम को ये जो देखिए 4 नंबर पे जो नेम है ये देखिए, इस वाले नेम को मैं जैसे ही डिलीट करूँगा, आप थोड़ा सा छोटा करके देख लीजिए, ये देखिए इसको मैं डिलीट करूँगा ये भी डिलीट हो जाएगा। ये मैंने डिलीट किया, अब ये भी यहाँ पर 0 हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों पेस्ट लिंक काम करता है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा क्या हो चुका है, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपके सामने समझा दिया। और इसमें और भी चीज़ें दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको जो बहुत ही काम आएगा आपके। इसको आपने Ctrl+C से कॉपी किया और फिर उसके बाद में दोस्तों इसमें देखिए पेस्ट स्पेशल में और भी ऑप्शन है। जैसे अगर आप अदर पेस्ट ऑप्शन, इसमें क्या है पिक्चर में अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर में ये कॉपी हो चुका है। अब ये एक पिक्चर बन चुका है। क्यों पिक्चर बन चुका है, इसकी पहचान क्या है, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट आ चुका है। अब इसमें कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो आप पिक्चर की तरह से कर सकते हैं। एक तरह से यह आपका फ़ोटो ही बन चुका है। इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। इसको यहाँ से जैसी भी फॉर्मेटिंग देना चाहे यहाँ से हम दोस्तों फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। क्यों, इसलिए कि हमारा फॉर्मेट बन चुका है। इसको आप सेव करके भी रख सकते हैं। इसमें कोई कलर देना चाहे तो वो दे सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं। तो कॉपी, अगर हमें किसी भी डेटा को फोटो में, इमेज में अगर पेस्ट करना है, इमेज बनाना है, तो उसको ऐसे ही आप बना सकते हैं। ये आपको दोस्तों याद रखना, इंटरव्यू में ये चीज़ अक्सर पूछी जाती है। ओके दोस्तों, तो इतनी बातें जो थी मैंने पेस्ट स्पेशल के बारे में बता दी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, शेयर करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।